सो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, मतलब कि जब हम ड्रग लेते हैं तो बॉडी उसके साथ क्या करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, अब क्या है कि जो ड्रग्स जो कि लिपिड सॉल्युबल हैं वो इजीली क्रॉस कर जाती हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आसानी से, और जो ओरल ड्रग्स हम लेते हैं उनको मतलब हमारी जीआईटी की मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, फिर ब्लड वेसल्स को क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके वो ब्लड तक पहुंचती हैं। अब जो ड्रग होती है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है, मतलब कि उसका एक अनआयनाइज्ड फॉर्म होता है और एक आयनाइज्ड फॉर्म होता है। क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता, अगर तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता, इसलिए यहाँ पे कुछ इसकी फॉर्म डिसोसिएट होती है, कुछ नहीं। तो कुछ इसके अनआयनाइज्ड फॉर्म और कुछ आयनाइज्ड फॉर्म। जो अनआयनाइज्ड फॉर्म होती है वो लिपिड सॉल्युबल होती है, यानी कि ड्रग्स जो भी अनआयनाइज्ड फॉर्म में होंगी वो लिपिड सॉल्युबल होंगी, तो वो मेम्ब्रेन भी आसानी से क्रॉस कर जाएंगी। और जो कि आयनाइज हो जाएगी, मतलब जितना उसका ड्रग का पार्ट आयनाइज हो जाएगा वो वाटर सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल नहीं होता। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि जो ड्रग्स होती हैं वो सेम मीडियम में आसानी से एब्जॉर्ब होती हैं। जैसे कि जो एसिडिक ड्रग्स होंगी वो आसानी से लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगी इन एसिडिक मीडियम, और जो बेसिक ड्रग्स होंगी वो बेसिक मीडियम में आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगी, यानी कि लिपिड सॉल्युबल होंगी। और जो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे कि पहले बताया, वो कम्प्लीटली 100% आयनाइज नहीं हो सकता, वो मतलब कुछ परसेंट आयनाइज होता है, कुछ अनआयनाइज होता है, तो कम्प्लीटली 100% आयनाइज या अनआयनाइज नहीं हो सकता। फिर होता है डी का मतलब होता है पीएच माइनस पीके और पीके माइनस पीएच। ये एक टर्म है, ये अब कैसे इफेक्ट करती है आपको आगे पता लगेगा। व्हेन पीके इज इक्वल टू पीएच, यानी कि अब फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो डी की वैल्यू उस टाइम पे है 0, और अगर डी की वैल्यू 0 होती है उस टाइम पे जो ड्रग होती है वो 50% आयनाइज होती है और 50% अनआयनाइज होती है, मतलब कि 50-50। और अगर पी एच माइनस पी के की वैल्यू 1 है और पी के ए माइनस पी एच की वैल्यू 1 है, मतलब डी की वैल्यू 1 है, इस केस में क्या होता है, एक फॉर्म 90% होती है, दूसरी फॉर्म जो होती है वो हमारी 10% होती है। तो अब वो आयनाइज भी होती है, आयनाइज भी हो सकती है और अनआयनाइज भी हो सकती है। वो कैसे पता लगेगा कि वो आयनाइज है या अनआयनाइज है, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो हमें आगे पता लगेगा। अभी हम डी की वैल्यू देखते हैं। अगर पी एच माइनस पी के की वैल्यू 2 है तो मतलब डी की वैल्यू 2 है। इस केस में क्या होता है, 99% होती है एक फॉर्म, वो आयनाइज भी हो सकती है अनआयनाइज भी हो सकती है, और दूसरी फॉर्म 1% होती है। और ऐसे ही अगर डी की वैल्यू 3 हो तो 99.9 और दूसरी 0.1, अगर डी की वैल्यू 4 हो तो 99.99 और दूसरी 0.01%। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है, अब हमें यहाँ पे समझ आएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक ड्रग की जिसके कि पी के ए की वैल्यू 5 है। अब अगर मान लो कि उसको हमने एक ऐसी मीडियम में डाला जिसका pH 3 है, और जो ड्रग है उस खुद वो एसिडिक ड्रग है, तो उस केस में क्या होगा कि डी की वैल्यू 2 होगी। और जैसे कि हमने पहले देखा कि जब डी की वैल्यू 2 होती है तो एक फॉर्म 99% होती है और दूसरी फॉर्म 1% होती है, तो ऐसे ही होगा कि एक फॉर्म 99 और एक फॉर्म 1%। अब हमें कैसे पता लगेगा कि अनआयनाइज फॉर्म 99 है आयनाइज। अब देखो एसिडिक ड्रग है, और अगर एसिडिक ड्रग को खुद का उसका पीके 5 है और उसको 3 का मीडियम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसको फेवरेबल है कंडीशन उसके लिए, तो उस केस में वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा तेज़ी से वो लिपिड की मेम्ब्रेन से पास होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली वो कब होता है, ड्रग जब अनआयनाइज फॉर्म में होती है तभी वो लिपिड सॉल्युबल होती है। तो इस केस में 99% जो ड्रग होगी वो होगी हमारी अनआयनाइज फॉर्म में और 1% आयनाइज फॉर्म में। अगर हम देख लें pH 4 पे सेम एसिडिक ड्रग थी, मगर इस केस में क्या हुआ कि डी की वैल्यू 1 आई, तो डी की वैल्यू जब हमें पता है 1 आती है तो एक फॉर्म 90% होती है, दूसरी 10% होती है। यहाँ भी हमें अब कैसे पता लगेगा कि कौन सी फॉर्म
आयनाइज वाली 90 होगी या अनआयनाइज वाली। हमें यहाँ से देखने से पता लग रहा है कि जो pKa है खुद का उसका 5 है, लेकिन उसका मीडियम 4 pH का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कंडीशंस फेवरेबल हैं। तो इस केस में वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल होगी, इसलिए 90% अनआयनाइज होगी, जो कि लिपिड सॉल्युबल होती है। अगर pH 5 और pKa भी 5 हो, जो हमारा थर्ड केस है, एसिडिक ड्रग है, वो तो बिल्कुल इक्वल हो गया, डी की वैल्यू 0 होगी। इस केस में 50-50 होता है, 50% आयनाइज और 50 अनआयनाइज, मतलब कि जो हमने ड्रग दी बॉडी को वो 50% तो वो लिपिड की मेम्ब्रेन से पास करके, बट 50% नहीं कर पाई। अगर हम pH को बढ़ा दें, 6 कर दें, अब ये एक एसिडिक ड्रग थी जिसका खुद का pKa की वैल्यू 5 थी, बट इसको एक मीडियम मिल गया जिसकी pH वैल्यू 6 है, तो ये कंडीशंस इसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि ये ड्रग इतनी ज़्यादा पास नहीं कर पाएगी, तो ऑब्वियसली डी की वैल्यू 1 है, फिर से वही होगा 90 और 10, बट इस केस में 10% अनआयनाइज होगी, क्योंकि सिर्फ 10% ही लिपिड से सॉल्युबल है और 90% आयनाइज फॉर्म। इसी तरह से अगर pH 7 हो तो डी की वैल्यू 2, 99% आयोनाइज और 1% अनआयनाइज, जो कि लिपिड सॉल्युबल। और 8 हो जाए ये तो pH बहुत ज़्यादा है। इस pH में तो डी की वैल्यू 3 है, तो मतलब बिल्कुल ही 0.1% ही अनआयनाइज फॉर्म जो कि पास करेगी, 99.9% आयनाइज होगा जो कि पास नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बेसिक ड्रग की बात करें, अब एक बेसिक ड्रग थी, उसका pKa की वैल्यू 5 है, बट उसको मीडियम मिला 3 का। अब पहले हम डी की वैल्यू देखें, तो इस केस में डी की वैल्यू 2 आती है, बट एक बेसिक ड्रग को अगर आप 3 का pH दोगे तो कंडीशन उसके लिए ऑब्वियसली बिल्कुल ही फेवरेबल नहीं है, तो वो नहीं करेगी, मतलब बहुत कम ही वो लिपिड सॉल्युबल होगी। तो इस केस में इसलिए आयनाइज फॉर्म 99% है और सिर्फ 1% है जो अनआयनाइज फॉर्म है जो कि पास करेगा। और अगर हम pH को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियसली जो कंडीशंस हैं उसकी फेवरेबल होती जाएंगी। अगर हम 4 pH की बात करें तो डी की वैल्यू 1 है और 1 की वैल्यू हमें पता है 90 और 10, तो 90 और 10 में 10% वो अनआयनाइज फॉर्म में पास करेगी और 90% आयनाइज फॉर्म। इस तरह से जब हम pH 5 कर देंगे, 6 कर देंगे, 7, तो ऑब्वियसली उसकी बढ़ती जाएगी। अगर हम 7 की बात करें तो ये एक बेसिक ड्रग है जिसका pKa की वैल्यू 5 है, बट उसको मीडियम मिल रहा है 7 का, ऑब्वियसली कंडीशंस बहुत फेवरेबल है। डी की वैल्यू 7-5 करके 2 आ गई, और 2 में हमें पता है कि 1% एक फॉर्म होती है और 99% दूसरी होती है। और अब अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन सी फॉर्म 99 वाली होनी चाहिए, आयनाइज या अनआयनाइज, तो ये हमें देख के पता चल रहा है कि इस वाली ड्रग के लिए इसको बेसिक ड्रग है और इसका खुद का pKa 5 है, बट इसको 7 का pH मिल रहा है, तो कंडीशंस बहुत फेवरेबल है, तो इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल होगी, इसलिए इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल होगी तो अनआयनाइज फॉर्म ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी 99% अनआयनाइज फॉर्म थी। और ऐसे ही 8 के लिए 3 आएगा डी की वैल्यू 0.1 और 99.9% ये अनआयनाइज होगी, सॉल्युबल फॉर्म होगी। ठीक।